वेलकम बैक फ्रेंड्स। वंदे मातरम। मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक linear organization. Now today we will start our next topics, functional organization. So here we will start what is the फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर किसे कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, देखते लीनियर ऑर्गेनाइजेशन गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू डिपार्टमेंट देन वर्क। जो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब जो रेखीय व्यवस्था तंत्र था, उसमें हमने ये देखा था कि वहाँ पर वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे दिया जाता था, डिपार्टमेंट्स को। एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर उसकी बात करें तो ये उसकी जो है वो एक ग्रेटेस्ट, बहुत बड़ी लिमिटेशन जो है वो लिमिटेशन यहाँ पर मानी जाती थी। सो कीपिंग दिस लिमिटेशन इन माइंड द वर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एक्सेंटियस। और इसी लिमिटेशंस को माइंड में रखकर, माइंड में सेट कर अगर यहाँ देखा जाए तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। Linear organization has lack of specialized work as the stress is more on department and less on functions. लीनियर ऑर्गेनाइजेशन जो है उस लीनियर ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये इसकी एक कमी थी कि स्पेशलाइज्ड वर्क जो है वो स्पेशलाइज्ड वर्क नहीं हो पाता था अच्छे से, और डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। सो अकॉर्डिंग टू लीनियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द administrators and officer is one unit have to perform many kind of tasks. So लीनियर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में ये देखने को मिला था कि स्पेशलाइज्ड नहीं है और फंक्शंस के स्तर पर डिपार्टमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे सो जो भी अकॉर्डिंग टू लीनियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर इज़ वन यूनिट हैव टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क। जो ऑफिसर्स है वो ऑफिसर्स को कई तरह के जो काम है वो काम यहाँ पर करने हैं, और सभी ऑफिसर्स को और सभी एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय को सभी काम करने हैं। बट इट इज़ ऑब्वियस, लेकिन ये यहाँ पर स्वाभाविक है जो हमें बताया जा रहा है। इट इज़ ऑब्वियस ऑल ऑफ देम आर नॉट एक्सपर्ट इन ऑल द वर्क्स वेराइटीज़। लेकिन ये यहाँ पर सिंपल है कि सारे जो लोग हैं या सभी लोग जो है वो सभी लोग एक ही काम में एकदम स्पेशल हो गए, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। सो हैंस अ स्ट्रक्चर इज फॉर्मेड इन विच द एक्सपर्ट विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज आर गिवन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पर्टिकुलर यूनिट। और ये बात यहाँ पर फिक्स हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी ऑफिसर्स है या जितने भी स्टाफ है वो सभी ऑफिसर सभी काम में एकदम स्पेशल हो गया, ऐसा नहीं होता है। किसी के पास कोई स्पेशल नॉलेज होता है, किसी के पास कुछ वेराइटीज़ हो सकती है, किसी के पास नहीं भी हो सकती है। सो स्ट्रक्चर इज फॉर्मेड इन विच द एक्सपर्ट विद द स्पेशलाइज्ड नॉलेज आर गिवन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बांटी जाती है कि जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है वो स्पेशलाइज नॉलेज वाला जो भी पर्सन है उसे कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो दी जाती है, विच इज़ कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को या क्या नाम दिया जाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, पर्सनल ऑफिसर विल लुक आफ्टर द रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशंस एसेट्रा ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट्स। जैसे यहाँ बताया गया है कि जो पर्सनल ऑफिसर है, पर्सनल ऑफिसर मतलब कौन सा हुआ, कर्मचारी विभाग का अधिकारी, जिसे हम HR भी कह सकते हो। तो विल लुक आफ्टर द रिक्रूटमेंट, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिक्रूटमेंट मतलब कि भर्ती करना, ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरण करना किसी एक जो दूसरे काम में या दूसरे फैकल्टी में या दूसरे डिपार्टमेंट में फिक्स करना, प्रमोशंस मतलब कि पदोन्नति, अगर अभी प्रेजेंट टाइम में अभी हाल ही में अगर वो दूसरे काम पर है उससे वहाँ से ऊपरी लेवल मतलब जो अच्छी लेवल है उस लेवल पर उसे प्रमोट करना। सो एसेट्रा ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट्स। तो इतने काम जो है वो कर्मचारी विभाग का जो अधिकारी है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिसर है वो ऑफिसर ये काम जो है वो करता है, जिसमें ट्रांसफ़र, प्रमोशन, रिक्रूटमेंट एसेट्रा वर्क जो है वो वर्क को हम लोग जोड़ सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, अभी हम इसकी जो भी फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशंस की बात करते हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका फॉर्मेशन कैसे है। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन। अगर आप देखोगे तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर स्पेशल इंपॉर्टेंस जो है वो स्पेशल इंपॉर्टेंस किसे दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन। मतलब कि काम जो है उस काम का विभाजन करना और उस काम में स्पेशलिटी दिखाना। इन दिस स्ट्रक्चर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट बट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। सो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के बेस पर नहीं, लेकिन किसके बेस पे, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों वो होता है या नेचर ऑफ वर्क, मतलब काम का जो भी स्वरूप है, काम का जो स्वरूप है, जो नेचर से, उसके बेस पर यहाँ पर उसका डिवाइडेशन जो है वो डिवाइडेशन किया जाता है। फॉर ईच काइंड ऑफ वर्क डिफरेंट एक्सपर्ट आर अपॉइंटेड। और यहाँ पर सभी कामों के लिए अगर आप देखोगे तो जो डिफरेंट वर्क से वो उस वर्क को करने के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट्स, जिसे हम विशेषज्ञ कहते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों को उस काम के लिए एक्सपर्ट किया जाता है। एंड सच एक्सपर्ट्स आर नॉट ओनली एडवाइजर, दे आर ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हु आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू द टास्क असाइन टू देम। देखो ये लाइन बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा मैं बता रही है कि सच एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट जो है वो एक्सपर्ट्स या सिर्फ एडवाइज़र नहीं है बट दे आर ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स, मतलब वो अपने विभाग के क्या हो गए, विभागीय अधिकारी। हु आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू द टास्क, उन्हें जो भी काम दिया गया है वो काम के लिए वो फुल्ली क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल द परचेज ऑफिसर इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ परचेज रिलेटेड वर्क। जैसे यहाँ बताया गया है कि जो परचेज ऑफिसर है वो परचेज ऑफिसर अपने परचेज डिपार्टमेंट में जो भी कामकाज किया जा रहा है वो सारी एक्टिविटी के लिए वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। परचेज डिपार्टमेंट में अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। एंड द आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर। और ये जो आइडिया है फॉर्मेशंस का, ये आइडिया हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का जो भी डायग्राम है वो डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं। सो द आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर। और ये सभी प्रकार के जो काम है या टोटल जो वर्क है वो वर्क अब हम यहाँ पर जो फिगर है वो फिगर के द्वारा एक्सप्लेन करने की या समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है जो डायग्राम है, उस डायग्राम में आप देख रहे हो सबसे पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ ऑफिसर्स, और यह फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस को संभालने वाला होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या उसे सीईओ भी कहते हैं। सो यहाँ पर दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और दूसरा है फैक्ट्री डिपार्टमेंट। फैक्ट्री डिपार्टमेंट मतलब कौन सा हुआ, कारखाना डिपार्टमेंट। और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब आप सब जानते हो जो भी वहीवटी कामकाज करते हो, जो लिखा पढ़ी का कामकाज संभालते हो, वो ऑफिसर्स। सो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिसिप्लिन ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, गाइडेंस ऑफिसर। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में अगर आप देखोगे तो ये 4 ऑफिसर्स आते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन या पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर जो है वो आते हैं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। सेकंड में आप देखोगे तो डिसिप्लिन मतलब कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से डिसिप्लिन रखना है, जो टाइम से आए, सही तरह से सब काम करे, अच्छे से काम करे, कोई रूल्स रेगुलेशन न तोड़े। अकाउंट ऑफिसर आप सब जानते हो कि सभी काम कंपनी का जो है वो हिसाब किताब का काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ही देखा जाता है। गाइडेंस ऑफिसर्स जो मार्गदर्शन अधिकारी है वो। फैक्ट्री में, अब कारखाने में क्या होता है वो देखते हैं, तो यहाँ होता है ग्रुप ऑफिसर जो सबको ग्रुप में रखने की कोशिश करता है। टाइम ऑफिसर्स सब लोगों का जो काम का जो समय है या काम की जो गति है, जो स्पीड है, उसे ऑब्जर्व करता है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स जिसे QC ऑफिसर्स कहा जाता है। बड़ी बड़ी आप मल्टीनेशनल कंपनी में देखोगे या जो लिमिटेड कंपनियां होती है उन सभी कंपनी में ऐसे QC ऑफिसर जो है वो QC ऑफिसर होते हैं और वो काफ़ी अच्छे तरह से काम करते हैं। उसके बाद है मेंटेनेंस इंजीनियर। मेंटेनेंस इंजीनियर जो है वो मेंटेनेंस इंजीनियर का काम है कि किस तरह से उन्हें मेंटेन करना है अपनी कंपनी को, मतलब वहाँ पर होने वाले काम को किस तरह से मरम्मत करना है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे आते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़।
तो ये कौन हो गए, एम्प्लॉयज़, और ये कौन हो गए, वर्कर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में लोअर लेवल पर आएंगे एम्प्लॉयज़ और फैक्ट्री डिपार्टमेंट में आएंगे वर्कर्स। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव के यहाँ पर आएंगे एम्प्लॉय और यहाँ पर कौन आएंगे, वर्कर, और ये दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करते। सो दोस्तों, इसके बाद वाले जो बातें, इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।